Hello and welcome to Trueman's Biology. In this video, we will discuss about xylem, the complex permanent tissue. पॉइंट बाय पॉइंट हम इसे डिस्कस करेंगे। वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। लेट्स मूव। xylem, the complex permanent tissue. Xylem होता है complex permanent tissue. The term was coined by Nageli in 1858. 1858 में term नेगली ने दिया था। इट इज़ मेंट फॉर द वाटर फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल। वाटर और डिजॉल्व मिनरल को ये ट्रांसपोर्ट करता है इन प्लांट्स में। जाइलम टिश्यू इज क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम। जो जाइलम है इसे दो टिश्यूज़ में, इस टिश्यू को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, जाइलम, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम क्या होता है? The xylem tissue develops from procambium during primary growth is called primary xylem. वो xylem जो डेवलप होती है प्रोकेम्बियम से ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ यानी फर्स्ट ग्रोथ से, उसे हम कहते हैं प्राइमरी xylem. इट कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट्स होते हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम वाज फर्स्ट फॉर्मड पार्ट ऑफ xylem. प्रोटोजाइलम जो होता है वो फर्स्ट फॉर्मड पार्ट होता है xylem का, और इफ द प्रोटोजाइलम इज फेसिंग टुवर्ड्स द पिथ, द xylem इज नोन एज एंडोजाइलम. इट इज सीन इन द सिस्टम. अगर xylem टुवर्ड्स पिथ होगी तो उसे हम कहते हैं एंडोजाइलम, और ये पाई जाती है स्टेमस में. इफ द प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स एपिडर्मिस, इट इज कॉल्ड एक्सोजाइलम. अगर xylem टुवर्ड्स एपिडर्मिस है, फेस टुवर्ड्स एपिडर्मिस है, उसे हम कहते हैं एक्सोजाइलम. इट इज़ फाउंड इन रूट्स. ये रूट्स में पाई जाती है. द प्रोटोजाइलम हैज़ एन्युलर एंड स्पाइरल थिकनिंग ऑन देयर वॉल्स. इसमें थिकनिंग होती है, एन्युलर और स्पाइरल थिकनिंग इनके वॉल्स में. और सेकंड टाइप जो मेटाजाइलम है, द मेटाजाइलम इज़ द पार्ट ऑफ प्राइमरी जाइलम फॉर्मड आफ्टर द प्रोटोजाइलम. ये प्राइमरी जाइलम के बाद बनता है. प्रोटोजाइलम प्रोटोजाइलम के बाद बनता है. इट हैज़ सेक्युलरिफॉर्म, रेटिकुलेट एंड पिटेड थिकनिंग. इसमें जो थिकनिंग होती है वो सेक्युलरिफॉर्म होती है, रेटिकुलेट एंड पिटेड होती है. अब जाइलम, प्राइमरी जाइलम ये होती है, ये बनी होती है ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ. कहाँ से बनी होती है? प्रोकेम्बियम से. इसके दो पार्ट से, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम. अगर प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पिथ है तो उसे हम एंडोजाइलम कहते हैं. अगर टुवर्ड्स, ये पाया जाता है स्टेमस में. अगर टुवर्ड्स एपिडर्मिस है तो इसे हम कहते हैं एक्सोजाइलम, पाया जाता है रूट्स में. प्रोटोजाइलम में एन्युलर और स्पाइरल थिकनिंग होती है इनके वॉल्स में. जो मेटाजाइलम है ये पार्ट ऑफ प्राइमरी जाइलम होता है, फॉर्मड आफ्टर द प्रोटोजाइलम. प्रोटोजाइलम के बाद बनती है मेटाजाइलम. इसमें सेक्युलर फॉर्म, रेटिकुलेट एंड पिटेड थिकनिंग होती है. सेकंड टाइप इज सेकेंडरी जाइलम. द जाइलम टिश्यू derived from the vascular cambium after the primary growth of the plant body is completed is called secondary xylem. वो xylem जो वेस्क्यूलर कैम्बियम से बनती है, डिराइव होती है प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी जाइलम. सेकंड अब जाइलम के दो मेन टाइप से, प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम. अब जाइलम बना होता है, द जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स. जाइलम में 4 टाइप्स के सेल्स बने होते हैं: ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और वुड फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा और वुड पेरेन्काइमा. Among these, xylem parenchyma cells are living and the rest are dead cells. इन चार से सिर्फ xylem parenchyma जो है वो लिविंग होता है, बाकी डेड होते हैं. अब इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज ट्रैकिड्स. द ट्रैकिड्स आर elongated cells with tapering ends. Its walls are hard but not very thick and usually lignified. जो ट्रैकिड्स होते हैं वो elongated cells with tapering ends यानी pointed ends होते हैं. इनके वॉल्स हार्ड होते हैं, वेरी थिक होते हैं और यूजुअली लिग्निफाइड होते हैं यानी लिग्निन के बने होते हैं.
The thickening may be annular, spiral, reticulate, intracatus of the primary xylem and pitted and circuliform in the tracheids of secondary xylem. Annular, spiral और reticulate ट्रैकिड्स के प्राइमरी जाइलम में ये थिकनिंग होती है और पिटेड और सेकुलर फॉर्म इन द ट्रैकिड्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम। ट्रैकिड्स कहाँ पे पाए जाते हैं? द ट्रैकिड्स आर फाउंड इन ऑल कैटेगरीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स की तमाम कैटेगरीज में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। हर एक वेस्कुलर प्लांट में पाए जाते हैं ट्रैकिड्स। फंक्शन क्या काम होता है? द ट्रैकिड्स आर primitive water conducting channels. Water passes from one trachea to another through the pits. They are also mechanical in function. जो ट्रैकिड्स होते हैं ये वाटर कंडक्टिंग चैनल होते हैं, वाटर इन्हीं से पास होता है फ्रॉम वन ट्रैकिड टू अनदर ट्रैकिड, और ये क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं प्लांट बॉडी को। सेकंड टाइप है जाइलम टिश्यू का बना होता है वेसल्स या ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स जिसे हम कहते हैं। द जाइलम वेसल्स आर मल्टीसेल्युलर elongated tubes formed from a row of cylindrical cells placed end to end with the end walls. The end walls are perforated and are known as perforation plates. जो जाइलम वेसल्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, इलांगेटेड ट्यूब्स होते हैं जो बने होते हैं सिलेंड्रिकल सेल्स से, जो प्लेस होते हैं एंड टू एंड, मतलब वन अबव द अनदर, एक के बाद एक को हम प्लेस करते हैं विद द एंड वॉल्स, तो वहाँ पे बनते हैं जाइलम वेसल्स। तो एंड वॉल्स होते हैं उनमें परफोरेट यानी उनमें पोर्स होते हैं, परफोरेटेड होते हैं, पोर्स होते हैं एंड आर नोन एज परफोरेशन प्लेट्स, उन्हें हम परफोरेशन प्लेट्स भी कहते हैं। द परफोरेशन प्लेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली सिंपल एंड परमानेंट। सिंपल और मल्टीपल प्लेट्स। जो परफोरेशन प्लेट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल और मल्टीपल प्लेट्स। इफ़ देयर इज़ अ सिंगल परफोरेशन इन द एंड वॉल इट इज़ कॉल्ड सिंपल परफोरेशन। अगर एंड वॉल में सिर्फ एक ही स्पोर होगा, पोर होगा, तो उसे हम कहते हैं सिंपल परफोरेशन। इफ़ देयर आर टू और मोर परफोरेशन इन द एंड वॉल्स इट इज़ नोन एज मल्टीपल परफोरेशन। अगर एंड वॉल्स में दो या दो से ज़्यादा पोर्स पाए जाएंगे, परफोरेशंस पाए जाएंगे, उसे हम कहते हैं मल्टीपल परफोरेशन। इट इज़ वॉल्स आर हार्ड। जो वेसल्स होते हैं उनके वॉल्स हार्ड होते हैं बट नॉट वेरी थिक, ज़्यादा थिक नहीं होते हैं। बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ थिकनिंग देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स। थिकनिंग के बेसिस पर कितनी वेसल्स की थिकनिंग होगी उसके बेसिस पर इन्हें हमने डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज़ एन्यूलर। थिकनिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। जो थिकनिंग होती है वो रिंग्स की फॉर्म में होती है। स्पाइरल में थिकनिंग इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल स्पाइरल्स, कोलाइड स्पाइरल्स में पाए जाते हैं। रेटिकुलेट वेसल्स थिकनिंग इज़ इन द फॉर्म ऑफ नेट लाइक मैनर, नेट लाइक मैनर में थिकनिंग पाई जाती है। सेक्युलरिफॉर्म वेसल्स थिकनिंग इज़ इन द फॉर्म ऑफ रग्स ऑफ लेडर, यानी लेडर के जैसे होते हैं। और पिटेड वेसल्स थिकनिंग इज़ यूनिफॉर्म विद सर्कुलर अनथिकनेड पिट्स। पिटेड वेसल्स में उनमें जो थिकनिंग होती है वो आमतौर पर यूनिफॉर्म होती है, मगर कुछ जगह पे अनथिकनिंग होती है जिसे हम पिट्स कहते हैं। अब क्या होता है, जो जाइलम वेसल्स होते हैं वो बने होते हैं प्लेस्ड एंड टू एंड सिलेंड्रिकल सेल्स से, जो हार्ड है थोड़ा, इट्स वॉल्स और हार्ड थिक है। जो थिकनिंग की बेसिस पे इन्हें हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: एन्यूलर, स्पाइरल, रेटिकुलेट, सेक्युलरिफॉर्म एंड पिटेड। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं जाइलम वेसल्स? द वेसल्स आर फाउंड इन ऑल कैटेगरीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स इंक्लूडिंग टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जो जाइलम वेसल्स है ये भी वेस्कुलर, हर एक वेस्कुलर प्लांट में पाए जाते हैं, जिसमें टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स आते हैं। इनका काम क्या है? द वेसल्स आर वाटर कंटेनिंग चैनल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स बिसाइड्स दे आर मैकेनिकल इन फंक्शन। इनका भी यही काम है कि इन्हें वाटर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं प्लांट बॉडी को। एंड थर्ड टाइप इज जाइलम फाइबर्स। दे आर elongated at both ends. The sclerenchyma fibers associated with the xylem are known as xylem fibers or xylary or wood fibers. स्क्लेरेंकाइमा सेल्स या फाइबर्स जो जाइलम के साथ एसोसिएट होते हैं
वो बनाते हैं जाइलम फाइबर्स या वुड फाइबर्स। द सेल वॉल्स ऑफ जाइलम फाइबर्स आर लिग्निफाइड, ये भी लिग्निन के बने होते हैं। द ल्यूमेन एंड द पिट्स ऑफ द जाइलम फाइबर्स आर वेरी मच रिड्यूसेस, दे आर डेड सेल्स। जो जाइलम फाइबर्स होते हैं इनमें जो थिकनिंग होती है और पिट्स होते हैं वो कम हो पाई जाती है, रिड्यूस्ड हुई होती है और ये डेड सेल्स होते हैं। There are two types of xylem fibers, namely fiber tracheids and labiform fibers। जो xylem fibers के दो टाइप्स हैं, एक है ट्रैकिड्स, फाइबर ट्रैकिड्स और लेबिफॉर्म फाइबर्स। फाइबर ट्रैकिड्स हैव फ्यू ब्रॉडेड पिट्स, इनमें ब्रॉडेड पिट्स पाए जाते हैं, और लेबिफॉर्म फाइबर्स हैव सिंपल पिट्स, इनमें सिंपल पिट्स पाए जाते हैं। जाइलम वेसल्स का काम है दे मेनली गिव मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी प्लांट बॉडी को सपोर्ट करते हैं। And the last type is xylem parenchyma. Parenchyma cells associated with xylem called xylem parenchyma or wood parenchyma। अगर पेरेंकाइमा सेल्स जाइलम के साथ एसोसिएटेड हुए हैं, मिले हैं, तो वो बनाते हैं जाइलम पेरेंकाइमा, और वुड, उसे हम वुड पेरेंकाइमा भी कहते हैं। दे आर ओनली लिविंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, ये सिर्फ लिविंग एलिमेंट्स है जाइलम के। दे आर फाउंड इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम दोनों में पाए जाते हैं। जाइलम पेरेंकाइमा सेल्स और थिन वॉल्ड इन प्राइमरी जाइलम एंड आर लिग्निफाइड इन सेकेंडरी जाइलम, ये थिन वॉल्ड होते हैं प्राइमरी जाइलम में और लिग्निफाइड होते हैं इन सेकेंडरी जाइलम में। सेकेंडरी जाइलम पेरेंकाइमा सेल्स कंसिस्ट ऑफ टू फॉर्म्स। सेकेंडरी जाइलम में दो किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, एक होता है ऑक्सिलरी पेरेंकाइमा, दूसरा होता है रे पेरेंकाइमा। ऑक्सिलरी क्या होता है? इट अराइजेस फ्रॉम फ्यूजिफॉर्म इनसेल्स ऑफ कैम्बियम, ये फ्यूजिफॉर्म इनसेल्स कैम्बियम से अराइज होते हैं, और रे पेरेंकाइमा अराइजेस फ्रॉम इनसेल्स ऑफ कैम्बियम, ये सिंपल कैम्बियम से, ये फ्यूजिफॉर्म कैम्बियम से पाए जाते हैं। द जाइलम पेरेंकाइमा स्टोर्स फूड, ये स्टोर करता है फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज ऑयल एक्स्ट्रा। दे आल्सो हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये स्टोर करते हैं फूड मटेरियल्स को इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज ऑयल। दे आल्सो हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और ये वाटर और पानी में भी कंडक्ट करने में हमें मदद करते हैं। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, और आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम कंटिन्यूसली वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक्स सो मच।